अंपायर ने इशारा दे दिया पहली गेंद का। बासित ये अच्छी इन स्विंग करते हैं लेकिन इसे चलता कर दिया। झुक गए इस पर जेसन रॉय और पहले से ही इन स्विंग के लिए तैयार थे। चौका पाया। क्या कहूँ इस शॉट के बारे में, मेरा ख्याल से पहले ऐसे लगा जैसे कि आउट हो जाएंगे, उसके बाद चौका लग गया और टाइमिंग लाजवाब थी। बॉल बहुत ही अच्छा था। आई थिंक चांस लिया इन्होंने अपने बेस्ट बॉल से। लेफ्ट आर्मर का जब गेंद अंदर आता है तो राइट हैंड बैट्समैन के लिए मुश्किलात हो जाती हैं कई दफा एट टाइम। सो चौका तो मिला बट रिस्की था। खूबसूरत शॉट, इस बार शानदार अंदाज में खेला ऑफ साइड में। ये पंच पलक झपकते ही बाउंड्री के बाहर जा पहुंचा। देखें इफ्तिखार जो हैं वो बहुत ही पोटेंट फोर्स बने हुए हैं बॉल के साथ ज़ल्मी के लिए। सो क्या हमला करें इन पे और एक रिदम से इनको ऑफ करें ताकि स्ट्रेटजी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़ल्मी फिर कुछ और करने की कोशिश करें। आई थिंक जेसन रॉय अगर हमला कर देते हैं तो एक चेंज फोर्स करेंगे। फाइन लेग के ऊपर से खेला, क्रीज के बाहर निकल गए और वहां से फ्लिक करने में कामयाब हुए और यही खासा है, इसीलिए मुमताज हैं जेसन रॉय दूसरों से। थोड़ी सी रूम बनाई और फिर उनको फॉलो करने की कोशिश। फील्डर सर्कल में था और उसके सर के ऊपर से आराम से सहलाता हुआ चौका। एक अच्छा आगाज मिल गया कराची को, इसको आगे लेके जाना होगा। पिछला गेंद और इसको तो नहीं बख्शेंगे, यहां रिहाई मुश्किल। यहां से बचना होगा अली रजा को। अगर पीछे गेंद करना है तो फिर पूरा बाउंसर करना है। और अपना इन्होंने एक्शन भी फिनिश नहीं किया। अगर आप देखें बड़ा आराम से गेंद फेंका, बहुत ज्यादा टाइम मिला जेसन रॉय को। और ये इस तरह का फॉर्मेट है T20 क्रिकेट जो है, एज ए बॉलर आपको हर बॉल के ऊपर होशियार रहना पड़ता है। पिछला गेंद और खूबसूरत शॉट। ये पेस का सही इस्तेमाल किया, बैकफुट पे टॉप ऑफ द डिलीवरी, शानदार प्लेसमेंट। यही चीज इन्होंने दूसरे गेंद के साथ भी की। बड़ी जोर से हिट मारने की कोशिश की, सिर्फ इनसाइड एज लगा, लेकिन इस दफा गेंद का इंतजार किया, गेंद को करीब आने दिया और फिर बल्ले का जो मुंह था उसको थोड़ा सा खोला ताकि गेंद गैप में जाए और 4 रन मिले उनको। दूसरा चौका इस ओवर का। आला शॉट, जानते थे फील्ड किधर है और इसको खेल दिया और इसको ऊपर की तरफ खेला। मैक्सिमम के लिए 6 रन। इन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश की कि सामने इनको रन्स मिले, जो मुमकिन नहीं हुआ। और फिर उन्होंने ये फैसला किया कि नहीं, अब मुझे जो है कुछ और करना है। एक और स्ट्रॉन्ग शॉट है और कोई मौका नहीं। बैकफुट पे बहुत ही तगड़ा खेलते हैं। फील्डर लॉन्ग ऑन पे मौजूद थे लेकिन चौका रसीद किया इन्होंने बैकफुट पे। पावर प्ले का इख्तिताम कराची किंग्स 55 पे 1। इंटेंशंस वही हैं, ये इन्हें मालूम है कि यही ओवर है जिसको ये फायदा उठा सकते हैं और मैक्सिमाइज कर सकते हैं एडवांटेज। लेकिन खुशकिस्मती इनसाइड एज पे 4 रन। देखिए ऑप्शन तो इन्होंने बिल्कुल सही ली, लेकिन जो आहिस्ता गेंद किया उसको जल्दी से पिक नहीं कर सके। इस बार आखिरी गेंद अच्छी थी और ये 50 मुकम्मल हो जाएगी। रॉय की शानदार 50 है ये ऐसे मौके पर जहां 2 खिलाड़ी जल्दी आउट हो जाएं, अपनी टीम को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं कराची किंग्स के लिए। पीछे हटे इस बार अंदरूनी किनारा, खुशकिस्मत रहे हैं रॉय। एक बार फिर से 4 रन आ जाएंगे कराची के लिए, रॉय के लिए। अली रजा थोड़े से बदकिस्मत रह रहे हैं, लेकिन अच्छी बात ये थी अली रजा की कि स्टंप्स को टारगेट कर रहे थे। रॉय ये इन्होंने भांप लिया था लाइन को, इसलिए हट के खेलना चाह रहे थे। खुशकिस्मत बिल्कुल रहे क्योंकि विकेटों पे आराम से चॉप ऑन कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे बचत एज ए बॉलर तभी है जब आप स्ट्रेंथ अगर स्टंप्स को इन थ्रेट रखेंगे। गैप में और यहाँ पे जेसन रॉय ने अपने बल्ले से एक और चौका जड़ दिया है। इसके साथ ही 100 रन मुकम्मल हुए कराची किंग्स के। आप प्रोफेशनलिज्म देखेंगे जेसन रॉय में। एक दफा 50 कर लिया या फॉर्म में आ गए तो ये कोशिश यही करेंगे कि डीप खेलें। 64-38 बॉल।
सीधा खेला जेसन रॉय ने, टाइम भी बहुत खूब किया है। 4 रन्स और मिलेंगे उन्हें। 71 पे पहुंच गए जेसन रॉय। ये प्रॉब्लम है इसलिए कि स्लोअर बॉल पिक किया इन्होंने और लेग साइड पे जो है वो ज्यादा स्ट्रांग फील्ड है चौके रोकने के लिए। ये बहुत ही आला शॉट था क्योंकि ये प्रॉपर आपकी क्रिकेट शॉट है और फील्ड को बाइसेक्ट किया। यहां पर हवा में गेंद, लेकिन ये 4 रन्स हो जाएंगे। बारी किनारा, अली रजा दौड़े तो थे लेकिन पहुंच नहीं सके, तो एक और चौका। बॉल अच्छा था इसलिए कि डिसीव कर दिया था, सो इनकरेजमेंट जरूर करनी चाहिए। चौका तो मिल गया जेसन रॉय को, बट एग्रीकल्चर जिसको कहते हैं ना, कुछ खास मजा नहीं आया। एक पावरफुल ड्राइव के बाद थोड़ी सी ऑफ थी बैटिंग इस दफा, बट क्या है कि चांस तो लेंगे। अब वो 75 पे पहुंच गए हैं। ये खेल है, इसी चीज की जरूरत थी जेसन रॉय को कि इस तरह का गेंद मिले और वो जो उनको बांधा हुआ था बॉलर्स ने, वो अपने आप को आजाद कर पाए। जी हाँ, ये तो बिल्कुल हाथों में खेल गए। फुल टॉस और ये आजादाना खेलने का मौका मिला जेसन रॉय को। इस गेंद को जहां चाहते वो मार लगा सकते थे, उन्होंने बिल्कुल सीधा खेला। ओ ऐसे उठाकर खेला, यहां पर खतरा है। फिर से आ रहे हैं फील्डर और ये लाजवाब हैरत अंगेज कैच। जेम्स विंस दौड़े दौड़े आए और इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। लाजवाब ये रनिंग कैच था। जब पहला फेज हुआ HPL PSL का लाहौर में, तो आपने बहुत ही आसान कैच छूटते हुए देखे, लेकिन जो ये दूसरा लेग है, यहां पे हमने अभी तक जबरदस्त कैचिंग देखी है। ये कोई आसान कैच नहीं था, लंबा सफर करना पड़ा, उसके बाद डाइव मारने की जरूरत थी जो उन्होंने सही टाइम के ऊपर मारी, और जेसन रॉय जिन्होंने 85 रन बनाए हुए थे उनको आउट किया 164 पे 5।